आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में परशुराम जी की पितृभक्ति की कथा सुनेंगे। भृगुवंश में उत्पन्न महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र परशुराम जी हुए। ये देवतुल्य ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रियों के आचरण वाले थे। इनकी माता का नाम रेणुका था। एक दिन रेणुका के द्वारा अपराध हो जाने पर इनके पिता जमदग्नि ने जैसे ही इनसे माता को मारने को कहा, तुरंत ही पितृभक्त परशुराम जी ने फरसा लेकर अपनी माता का मस्तक काट डाला। रेणुका के पाप का फल तो मिल गया। इससे महर्षि जमदग्नि का कोप सर्वथा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने मेरे कहने से वह काम किया जिसे करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए तुम्हारी जो भी कामनाएं हो वे सब मुझसे कहो। तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे, उनके मानस पाप का नाश हो जाए, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं लंबी आयु प्राप्त कर। परम तपस्वी जमदग्नि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। एक बार परशुराम जी अपने भाइयों के साथ वन गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन आश्रम पर आ गया। उस समय महर्षि जमदग्नि जी अपनी पत्नी के साथ थे। अतिथि को आया देखकर मुनि पत्नी रेणुका ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मद से उन्मत्त हो रहा था। सत्कार पाकर भी कार्तवीर्य ने आश्रम की होम धेनु के टकराते रहने पर भी उसके बछड़े को हर लिया। कार्तवीर्य अर्जुन के चले जाने के बाद जब परशुराम जी आश्रम पर पहुंचे तो वहां की विचित्र दशा देखी। उन्होंने देखा कि होमधेनु रो रही है। पिताजी उदास मन से कुटीर के बाहरी भाग में बैठे हुए हैं। अपने हाथों में धनुष और फरसा लिए परशुराम जी ने अपने पिता से इसका कारण पूछा। जमदग्नि जी ने परशुराम जी से कार्तवीर्य द्वारा किए गए अत्याचार को आद्योपांत कह सुनाया। हजारों भुजाओं वाले कार्तवीर्य का नाम सुनते ही परशुराम जी आग बबूला हो गए। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के साथ युद्ध किया तथा अपने पैने बाणों से उसकी परिघ सदृश सभी भुजाओं को काटकर उसे काल के हवाले कर दिया। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कार्तवीर्य के पुत्रों ने अवसर पाकर महात्मा जमदग्नि पर धावा बोल दिया। उस समय आश्रम पर ऐसा कोई नहीं था जो इनका सामना कर सकता। परम तेजस्वी जमदग्नि जी तो तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने युद्ध आदि कुछ भी नहीं किया। वे अनाथ की तरह हे राम हे चिल्लाते रहे। शांत स्वभाव महर्षि जमदग्नि का वध करके कार्तवीर्य के पुत्र जब चले गए तब परशुराम जी समीधा लेकर आश्रम पर आए। वहाँ अपने पिता को इस प्रकार दुर्दशापूर्वक देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय तक करुणापूर्वक विलाप करने के बाद परशुराम जी ने अपने पिता की संपूर्ण क्रियाएं संपन्न करके संपूर्ण क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा की। महाबली भृगुनंदन ने क्रोध के आवेश में साक्षात काल के समान होकर अकेले ही कार्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया उन सबका भी उन्होंने सफाया कर डाला। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने एक बार नहीं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। इतना ही नहीं, उनके रक्त से समन पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। परशुराम जी ने उन कुंडों में भृगुवंशी पितरों का तर्पण किया। इसी समय महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद किया और एक महान यज्ञ करके सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर महेंद्र पर्वत पर रहने लगी। राधे राधे।